मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फिशिंग स्टार को देखते हैं जो कि अर्थ पर एक जंगल के बीचों बीच आकर गिरता है। अब इस स्टार के गिरते ही ये जंगल एक बहुत खूबसूरत जगह में तब्दील हो जाता है। लोग इस जगह को काले जंगल के नाम से पुकारने लगे। कहा जाने लगा कि ये स्टार इंसान की कोई भी एक विश पूरी कर सकता है, मगर कोई भी आज तक उस फिशिंग स्टार तक नहीं पहुंच सका क्योंकि लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि आज तक जो भी उस जंगल में गया वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम पीयूष को देखते हैं जो कि गांव के लोगों के साथ गवर्नर के पैलेस में पार्टी कर रहा था। ये लोग यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है। गवर्नर अपने साथियों से पीयूष को पकड़ने का कहता है। पीयूष गवर्नर और उसके साथियों को वहाँ पर काफी अच्छा सबक सिखाता है। पीयूष वहाँ पर पड़े हुए पटाखे चलाता है, जिसके शोर से वहाँ पर सोया हुआ मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग जाता है। वो गवर्नर के पैलेस पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक था। मॉन्स्टर गवर्नर और एक छोटी बच्ची को उठा लेता है, मगर पीयूष भी किसी से कम नहीं था। पीयूष अपनी हाजिर दिमागी से मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और इस मॉन्स्टर को मार गिराता है, जिससे गांव वालों की जान बच गई थी। गांव वाले काफी खुश होते हैं, लेकिन वही वाली बात के बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। उस मॉन्स्टर की बैल पीयूष के ऊपर आकर गिरती है, जिससे पीयूष की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके साथ ही सीन कट होता है और हम दोबारा पीयूष को देखते हैं जो कि मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। पीयूष अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर पीयूष से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम मर चुके थे, जिस पे पीयूष कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। यहाँ पर पीयूष डॉक्टर को ये भी बताता है कि हर कैट के पास 9 लाइफ्स होती हैं, इसलिए मुझे मौत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस पर डॉक्टर कहता है अच्छा चलो, तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम कितनी बार मर चुके हो। जिसे सोचने पर पीयूष को याद आता है कि वो 8 बार मर चुका है, यानी कि ये उसकी आखिरी लाइफ है। डॉक्टर पीयूष से कहता है कि अगर तुम्हें लंबी उम्र चाहिए तो तुम इस एड्रेस पर चले जाओ। पीयूष डॉक्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। इसके बाद हम पीयूष को बार में देखते हैं, जहाँ पीयूष एक ग्लास में दूध पी रहा था, मगर तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है। वुल्फ पीयूष को वांटेड पोस्टर दिखाता है और कहता है कि या तो डेड पर साइन कर दो या फिर मुझसे लड़ो, क्योंकि वो कोई आम वुल्फ नहीं बल्कि पीयूष की मौत थी। अब बिना किसी डर के पीयूष वुल्फ से लड़ना शुरू हो जाता है। अब हालांकि पीयूष काफी बहादुरी से वुल्फ का मुकाबला कर रहा था, मगर फिर भी वुल्फ पीयूष पर भारी पड़ता जा रहा था। पीयूष तो जैसे उस वुल्फ के सामने कुछ था ही नहीं। वुल्फ अपनी तलवार से पीयूष के सर पर हमला करता है, जिससे पीयूष अब जख्मी हो गया। यहाँ पर पीयूष को अपनी जिंदगी में गुजरे हुए मोमेंट्स याद आते हैं, जिसके बाद पीयूष को वुल्फ में अपनी मौत नजर आने लगी थी। उसे अपनी जिंदगी की परवाह होने लगती है, जिसकी वजह से वो वुल्फ से डर कर वहाँ से भाग गया था। रास्ते में पीयूष को डॉक्टर की बात याद आती है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है और तुम ज्यादा जीना चाहते हो तो इस एड्रेस पर चले जाओ। ये एड्रेस एक लेडी का था जिसका नाम मामा लूना था। मामा लूना को कैट्स बहुत प्यार था, इसलिए उसने बहुत सारी कैट्स पाली हुई थी। पीयूष अब इस एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुंचकर पीयूष उस लेडी के घर के बाहर अपनी हेड और बूट्स जमीन में दफन कर देता है, जिससे पीयूष अब एक आम कैट लग रहा था। पीयूष उस लेडी के घर का दरवाजा नॉक करता है, जिसके बाद लेडी बाहर आती है और पीयूष को अपने घर में ले जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारी कैट्स थी। वो पीयूष का नाम पिकी रख देती है। अब क्योंकि पहले पीयूष एक आम कैट नहीं था, उसे यहाँ एडजस्ट होने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर रहते रहते पीयूष अब काफी चेंज हो गया था। पीयूष वहाँ पर एक डॉग से भी मिलता है, जो कि पीयूष को बताता है कि ना उसके पास घर था और ना ही फैमिली। इसके बाद वो यहाँ आ गया और यहाँ पर आकर रहने लगा। इसके बाद हम एक गोल्डी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने 3 बियर्स के साथ पीयूष को ढूंढ रही थी। पीयूष को ढूंढते ढूंढते वो उस मामा लूना के घर तक पहुँच ही जाते हैं। ये लोग मामा लूना को पकड़ लेते हैं और पीयूष के बारे में पूछने लगते हैं। क्योंकि पीयूष तो काफी चेंज हो गया था, इसलिए मामा लूना पीयूष को पहचानने से इनकार कर देती है। गोल्डी और बियर्स पूरे घर में पीयूष को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें पीयूष कहीं नहीं मिलता। अब वैसे तो पीयूष उनके सामने ही खड़ा था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। भाई ये लोग पीयूष की कवर को देखते हैं। जब ये लोग उसे खोलते हैं तो अंदर पीयूष के हेड और बूट्स देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हो सकता है पीयूष मारा गया हो। दूर खड़ा पीयूष इन लोगों की बातें सुन रहा था। यहाँ पर पीयूष को पता चलता है कि ये लोग एक विशिंग स्टार की तलाश में हैं। उसे ढूंढने के लिए इन्हें पीयूष की मदद चाहिए। वो विशिंग स्टार एक काले जंगल में है कि इंसान की कोई भी विश पूरी कर सकता है। ये वही स्टार था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस डार्क फॉरेस्ट का मैप एक बुरे आदमी के पास था, जिसका नाम जैक था, जो
कि एक जादूगर भी था। इसके बाद गोल्डी और बियर्स यहाँ से चले जाते हैं। उसी बातें सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे अब एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अगर वो उस स्टार तक पहुंच गया तो उसे उसकी जिंदगी वापस मिल सकती है। ये सोचकर पियूस अपने हैटर बूट्स दोबारा पहनकर उस मैप को चोरी करने के लिए जैक के घर पहुंच जाता है। अब उसके पीछे पीछे वो डॉग भी वहाँ पर आ गया था। डॉग भी उसको एक वुडन स्वर्ड भी देता है, जिसके बाद पियूस डॉग को बाहर छोड़ खुद अंदर उस मैप को चोरी करने के लिए चला जाता है। पहले तो वह मैप को काफी ढूंढता है मगर उसे मैप कहीं नहीं मिलता, मगर आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद पियूस उस मैप तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही पियूस उस मैप को उठाता है, वहाँ पर किटी जो कि उसकी पहले दोस्त हुआ करती थी वो उससे मैप छीन लेती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में उस मैप को लेकर काफी बहस होती है। तभी वहाँ पर गोल्डी भी अपने बियर्स के साथ पहुँच गई थी और जैक भी जान गया था कि अब उसका मैप खतरे में है। इन सबके बीच उस मैप को लेकर काफी लड़ाई होने लगी थी, मगर किटी और पियूस वहाँ से मैप को लेकर निकल जाते हैं। पीछे गाँव के लोग जैक और गोल्डी पड़े हुए थे। वहाँ पर सोने के सिक्के फेंकते हैं जिससे गाँव के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर गोल्डी और जैक तो फिर भी पियूस के पीछे ही पड़े हुए थे। पियूस उन लोगों में वुल्फ को भी देखता है, जिसे देखकर पियूस काफी डर जाता है। इसके बाद पियूस डॉग को गाड़ी तेज चलाने का बोलता है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल बॉल में पियूस और किटी को देख रहा था। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डी और बियर्स भी इसके साथ ही इसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। पियूस और किटी भी आधा रास्ता पार कर चुके थे। रास्ते में मैप को लेकर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन फिर ये लोग साथ में मैप खोलने का फैसला करते हैं। मैप खोलने पर इन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें स्टार तक पहुंचना है तो उन्हें उस डार्क फॉरेस्ट से गुजरना पड़ेगा। लेकिन दरअसल मसला ये था कि आज तक जो भी उस डार्क फॉरेस्ट तक गया वो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। इस बात पर पहले तो ये लोग डर जाते हैं, मगर फिर सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसीलिए ये लोग उस डार्क फॉरेस्ट में जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद ये उस डार्क फॉरेस्ट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये लोग एक पोर्टल देखते हैं, जिसे पार करने पर ये एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही पियूस और किटी उस मैप को खोलते हैं, उन्हें एक खौफनाक आग वाला रास्ता दिखता है, मगर जैसे ही डॉग उस मैप को छूता है वो मैप उन्हें एक बहुत ब्यूटीफुल वे दिखाता है जो कि बहुत खूबसूरत था। पियूस और किटी वो मैप डॉग को देखकर आगे चलने का बोलते हैं। साथ ही साथ इनका पीछा करते करते गोल्डी और बियर्स भी इस फॉरेस्ट में पहुंच गए थे, जिन्हें देखकर डॉग, पियूस और किटी वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में कुछ मैजिकल फ्लावर्स इनका रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें किटी और पियूस काटने की कोशिश करते हैं, मगर ये फ्लावर्स इन्हीं को जकड़ लेते हैं। मगर जैसे ही डॉग उन फ्लावर्स को स्मेल करता है तो फ्लावर्स उन्हें छोड़ देते हैं। रास्ते में डॉग इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। उसके पास ना ही घर था और ना ही फैमिली। उसका दिल बहुत साफ है और वो हर चीज में अच्छाई ढूंढता है। साथ ही साथ किटी और पियूस डॉग की मदद से वो रास्ता पार करते जा रहे थे। इनके पीछे पीछे गोल्डी और जैक भी आ रहे थे। जैक अपने एक गैजेट से गोल्डी पर हमला करता है, जिससे वो लोग दूर जाके गिरते हैं, मगर तभी फ्लावर्स जैक पर भी अटैक कर देते हैं। जैक के आदमी उन फ्लावर्स को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो फ्लावर्स उन्हीं पर हमला कर देते हैं। तभी जैक अपना एक हैंड वाला गैजेट निकालता है और उन फ्लावर्स को जला देता है। दूसरी तरफ डॉग, किटी और पियूस जैसे जैसे रास्ता पार करते जा रहे थे, उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। रास्ते में किटी पियूस की दाढ़ी भी काटती है, जिससे पियूस पहले की तरह ही लग रहा था, जिसके बाद उसे अपना चाकू भी देती है। पियूस डॉग की दी हुई वुडन स्वर्ड को दूर फेंकता है, जिससे लेने के लिए जैसे ही डॉग भागता है, जैक डॉग को पकड़ लेता है। जैक पियूस को डॉग को मारने की धमकी देता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर गोल्डी पहुँच जाती है, जो कि जैक पर हमला कर देती है, जिसे डॉग जैक से बचकर भाग निकलता है। अब इन सबके बीच उस मैप को लेकर काफी लड़ाई होती है, जिस बीच वो मैप पियूस के हाथ लग जाता है, मगर जैसे ही पियूस वो मैप उठाने लगता है, उसे वहाँ पर वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ से डरकर भागने लगता है। डॉग भी पियूस के पीछे भागने लगता है। उस वुल्फ से डरकर इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे वुल्फ में अपनी मौत दिखाई देने लगी थी, इसी वजह से वो वुल्फ से इतना डरा करता था। अब वो मैप गोल्डी के हाथ लग गया था, जिसके बाद वो जगह पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए गोल्डी और बियर्स वहाँ से भाग जाते हैं। किटी अब अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए वो पियूस और डॉग को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम पियूस को देखते हैं, जो कि एक दरख्त के नीचे डरकर लेटा हुआ था। तभी डॉग भी वहाँ पर आ गया था। डॉग पियूस के पास बैठ जाता है, जिसे पियूस अब अपने बारे में बताने लगा था। पियूस उसे बताता है कि ये उसकी आखिरी लाइफ है, इसीलिए वो उस विशिंग स्टार तक पहुंचना चाहता है। वो डॉग को ये भी बताता है कि उसकी किटी से शादी होने वाली थी, मगर वो उसे छोड़कर वहां से भाग गया था, जिस बात पर वो आज तक पछताता है। किटी पीछे छुपकर इन लोगों की बातें सुन रही थी, मगर वो इस तरह बिहेव करती है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये तीनों मिलकर गोल्डी से मैप लेने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में पियूस किटी से माफी भी मांगता है, जिस पर किटी पियूस को माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ हम गोल्डी और बियर्स को देखते हैं,
जो कि मैप खोलते हैं। जैसे ही वो मैप खोलते हैं उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है। इस घर में ये लोग काफी इंजॉय करते हैं, साथ ही साथ ये वहाँ पर अपनी मेमोरीज को भी देखते हैं। तभी वहाँ पर डॉग, किटी और प्यूस पहुँच चुके थे, जो उस मैप को दोबारा चुरा लेते हैं, मगर गोल्डी और बियर्स डॉग को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही प्यूस उस मैप को खोलता है, वहाँ से बड़े बड़े क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं, जिसमें प्यूस फंस जाता है। प्यूस किटी से कहता है कि तुम डॉग को जाकर बचाओ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। इसके बाद प्यूस उन बड़े बड़े क्रिस्टल्स में अपनी मेमोरीज को देखता है, मगर तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है, जो कि प्यूस को मारने के लिए आया था, जिसे देखकर प्यूस काफी डर जाता है। प्यूस बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगता है। किटी ने डॉग को उन बियर से बचा लिया था। किटी प्यूस को भागता हुआ देख लेती है। किटी प्यूस को रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर प्यूस नहीं रुकता, जिसे देखकर किटी को अब दोबारा से लगने लगता है कि प्यूस ने किटी से झूठ बोला, वो किटी को धोखा दे रहा है। भागते भागते प्यूस उस स्टार पर पहुंच गया था। जैसे ही प्यूस उस स्टार पर खड़ा होता है, वो स्टार चमकने लगता है और हवा में उठने लगता है। दूसरी तरफ हम बियर्स को देखते हैं, जो कि गोल्डी से कहते हैं, हमें उस स्टार तक पहुंचने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी क्या विश है, तुम उस स्टार तक क्यों पहुंचना चाहती हो। जिस पर गोल्डी कहती है कि मुझे अपनी फैमिली वापस चाहिए, मैं कोई बियर नहीं हूँ जो हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। गोल्डी की ये बात सुनकर बियर्स को काफी दुख होता है, क्योंकि उन्होंने गोल्डी को हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला था, वो एक फैमिली की तरह थे। अब हालांकि उन्होंने गोल्डी को इतना प्यार दिया, मगर फिर भी गोल्डी को अपनी फैमिली चाहिए। जिस पर मामा बियर गोल्डी से कहती है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो, हम तुम्हारे अपने हैं, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो जरूर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हम तुम्हें उस स्टार तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही प्यूस अपनी विश मांगने वाला था, वहाँ पर किटी आ जाती है, जो कि उसे मैप छीन लेती है। किटी प्यूस पर काफी गुस्सा करती है। वो प्यूस से कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी विश देने वाली थी, मगर तुमने एक बार फिर से मुझे धोखा दिया। प्यूस किटी को अपनी लाइफ के बारे में समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गोल्डी आ जाती है और जैक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इन सबके बीच मैप को लेकर लड़ाई होने लगती है। जैक गोल्डी के एक बियर को मारता है, जिससे बियर स्टार से बाहर गिरने लगता है। तभी गोल्डी के हाथ मैप भी लग चुका था, मगर गोल्डी मैप छोड़कर अपने साथी बियर को बचाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि बियर्स ही उसकी असल फैमिली है। इसके बाद जैक और किटी के बीच में लड़ाई होने लगती है। इनकी इसी लड़ाई के बीच जैक अपने खुद के ही मैजिकल बैग में गिर जाता है। इसके बाद मैप डॉग के हाथ लग जाता है। डॉग उस मैप को सीधा प्यूस को दे देता है। डॉग प्यूस से कहता है कि मेरी कोई विश नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत खास है, और जिंदगी जीने का मजा भी तब है जब लाइफ एक हो और उसे सब मिलकर एक साथ एंजॉय करें। तभी वहाँ पर वुल्फ भी आ जाता है। वुल्फ प्यूस को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है। प्यूस उन लम्हों को याद करने लगता है जो उसने डॉग और किटी के साथ गुजारे। जिसके बाद वो वुल्फ से कहता है कि जितना भागना था मैंने भाग लिया, मगर अब और नहीं। अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए वो वुल्फ से लड़ना शुरू हो जाता है। प्यूस वुल्फ से कहता है कि अब मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े। जिस पर वुल्फ प्यूस से कहता है कि तुम वो नहीं जिसे मैं मारने आया था। ये कहते हुए वुल्फ वहाँ से चला जाता है। प्यूस को भी अब अपने सभी दोस्तों की अहमियत का अंदाजा हो चुका था। किटी, प्यूस और डॉग काफी खुश होते हैं। प्यूस किटी को अपनी विश मांगने के लिए बोलता है, मगर किटी ये कहकर मना कर देती है कि उसे भरोसे के लिए कोई चाहिए था, तो उसकी अब ये विश पूरी हो चुकी है। उसे प्यूस पर अब पूरा भरोसा है। अब जैक अपने मैजिकल बैग से बाहर आ जाता है, जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो चुका था। जैक प्यूस से मैप छीन लेता है, मगर तभी गोल्डी, प्यूस और किटी वो मैप छीन कर फाड़ देते हैं और स्टार से कूद जाते हैं, मगर जैक उसी स्टार में ही फंस जाता है। इसके बाद स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि सब एक दूसरे को जान चुके थे और सबको एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा हो चुका था, तो अब सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।